नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2023 को 3 जजमेंट्स प्रोनाउंस किए हैं और इसपे हम 2 वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 बना चुके हैं। ये पार्ट 3 जजमेंट के ऊपर एक वीडियो है वो हम लेकर आए हैं आपके समक्ष। ये एक क्रिमिनल अपील से रिलेटेड मैटर है, ये क्रिमिनल अपील मैटर है और ये क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन का है। देखिए, ये अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड और क्रिमिनल अपील नंबर 972 ऑफ 2013 की है। इसमें जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, यहाँ पर अपीलेंट्स को कन्विक्शन कर दिया था फॉर दी जो 302 आईपीसी के अंदर, और जो ऑर्डर थी सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सस्टेन कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील फाइल किया था और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों यहाँ पर जितने अपीलेंट्स हैं उनको क्विट कर दिया था और यहाँ पर बताया कि जो कन्विक्शन थी वो टोटली बेस्ड ऑन टेस्टिमोनीज ऑफ द 2 विटनेसेस के बेसिस पे थी और कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया ऑरल और या कोई दूसरे तरह का एविडेंस जो कनेक्ट करता हो अपीलेंट अक्यूज्ड को क्राइम के साथ। और लास्ट सीन जो डॉक्ट्राइन है वो उसका काफ़ी लिमिटेड एप्लीकेशन है, तो ये ग्राउंड सफिशिएंट पर्याप्त नहीं है जिसकी वजह से मतलब अपीलेंट अक्यूज्ड को कन्विक्शन किया जा सके। तो यही, आइए थोड़ा सा हम इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या था इसमें। देखिए, ये अपीलेंट्स कन्विक्टेड हुए थे 302 आईपीसी और इसमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी इनको और 7 इयर्स की भी सजा हुई थी अंडर सेक्शन 364 आईपीसी और 5 साल की हुई थी अंडर सेक्शन 201 आईपीसी। तो कन्विक्शन जो सेंटेंस थी अपहेल्ड कर दी थी बाय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। और यहाँ पर एक केस के जो फैक्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं कि एक सन थे PW1 के जो कि 7 इयर्स के थे और वो मिसिंग थे 8 दिसंबर 1999 को और 8 अक्टूबर 1999 को और 10 अक्टूबर 1999 को उनका जो बच्चे का जो बॉडी है वो एक शुगर केन फील्ड पे पाया गया जो कि कुछ डिस्टेंस की दूरी पे था और फिर उसकी इंफॉर्मेशन है पुलिस स्टेशन को दी गई और इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट हुई बाय ASI द्वारा जो कि P6 थे। तो फिर जो पोस्टमार्टम कंडक्टेड हुई थी 11 अक्टूबर 1999 को जो कि एक डॉक्टर जो PW9 है उन्होंने कंडक्ट की थी और डेथ जो हुई थी इस पोस्टमार्टम से ये पता चला कि 2 दिन पहले, पोस्टमार्टम से 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। और फिर PW1 जो कि फादर है उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी 156(3) ऑफ CRPC और उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी कंडक्ट हुई, मैं तो ऑर्डर हुआ मजिस्ट्रेट का और उसके बाद FIR रजिस्टर्ड हुई 21/11/1999 को। और FIR में ये बताया गया कि जो सन है वो मिसिंग था 3 PM और 8 अक्टूबर 1999 से, और उसके बाद सर्च की गई और उसको नहीं पाया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में 10 अक्टूबर 1999 को डेड बॉडी सन की पाई गई और फिर पोस्टमार्टम का भी जिक्र किया गया उसमें जो कि कंडक्ट किया गया था 11 अक्टूबर 1999 को। और PW1 ने कहा कि वो बिजी था इंक्वायरीज करने में और उसे बताया गया PW3 द्वारा और PW2 द्वारा कि अक्यूज्ड A3 जो है वो डिसीज्ड बॉय के साथ देखा गया है और इनटू हर हाउस है और 8 अक्टूबर 1999 को 3:3:30 पे। और PW4 ने यह भी बताया कि 9 अक्टूबर 1999 को 6 बजे उसने देखा कि जो लड़का है वो अलॉन्ग विद अक्यूज्ड A1 और A2 के साथ रोड पे खड़ा था नियर जो शुगर केन फील्ड है उनके साथ। फिर PW1 ने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लॉन्च की 12 अक्टूबर 1999 को, लेकिन रिपोर्ट लॉन्च नहीं हुई। फिर उन्होंने SP जो हरिद्वार है उस वहाँ पे मिले और पुलिस ने इंटरोगेट नहीं किया और ना ही विटनेस को और ना ही कोई एक्शन लिया। और अक्यूज्ड पर्सन के एलिगेशंस के बेसिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इंसिडेंट को और अक्यूज्ड अपीलेंट्स को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, फाइनल रिपोर्ट डाली गई। अपीलेंट्स जो है गिल्टी पाए गए ऑफेंसेस को और चार्जेस फ्रेम हुए कोर्ट द्वारा। प्रोसिक्यूशन ने 12 टेस्टिमोनी विटनेस की रिलाई की, डिफेंस ने कोई एग्जामिनेशन नहीं किया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और उसके बाद हाई कोर्ट में भी अपील दी और हाई कोर्ट ने भी कोर्ट्स की फाइंडिंग्स को अपील कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंटेंशंस रेज की गई। अब हम कोर्ट के सीधा एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस क्या किया कोर्ट ने उस पर हम देखते हैं। और
पहले इसका जो पैरा नंबर 16 पे जो एनालिसिस है उस पर देखते हैं क्या बताया गया है। और देखिए, हाँ देखिए, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स है। तो यहाँ पाया गया कि कन्विक्शन जो है वो टोटली बेस्ड हुआ है लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर, जो कि कोर्ट्स ने भी नीचे पाया है। और फिर डिसीज जो है जो PW2 और PW3 जो है थर्ड ओपिनियन द्वारा दिया गया है, और शी वाज होल्डिंग हिज हैंड। और बॉयज जो मिसिंग हुआ है, और जो PW1 थे जो उसके फादर थे और उसके फैमिली मेंबर्स ने सर्च किया कि, और उस समय कोई रिपोर्ट लॉन्च नहीं की, और सर्च कंटिन्यूड हुई। बॉयज की बॉडी डिस्कवर हुई जो कि पार्शली बरीड थी, और 10 अक्टूबर को, और जो एग्रीकल्चर की फील्ड में पाई गई। पोस्टमार्टम भी नेक्स्ट डे को कंडक्ट हुआ, और इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग्स हुई वो भी उस दिन हुई, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हुई। और PW1 ने कहा कि उसने लॉन्च करने की कोशिश की FIR 12 अक्टूबर को अगेंस्ट द प्रेजेंट अपीलेंट, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुई। जो FIR जो है वो इवेंचुअली लॉन्च हुई, और 156(3) के थ्रू जो एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बेसिस पे भी 19 नवंबर 1999 को। अब टेस्टिमोनीज के ऊपर कोर्ट ने देखा कि PW2 ने कहा कि उसने इन्फॉर्म किया था PW1 को, और फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो FIR जो लॉन्च हुई थी वो 42 डेज की बात हुई थी। अगर उसे इग्नोर भी किया जाए तो पहले ये चीज़ देखनी है कि कन्विक्शन जो है वो टेस्टिमोनीज 2 विटनेसेस हैं, PW4 और PW5 की विटनेस पे ही रिलाई किया गया है। और PW1 ने कहा था कि उसने डिसीज्ड को अपीलेंट्स के साथ देखा था अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन इन्फॉर्म भी किया था बॉय को, फादर को, और जो उसके बाद बच्चे की बॉडी डिस्कवर हुई 12 अक्टूबर को। PW5 ने भी कॉरबोरेट किया। विटनेस ने कहा कि लड़के को हमने 9 अक्टूबर 1999 को देखा। तो इसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि इंटरेस्टिंगली नोट, उसके बाद देखने के बाद भी उसने डिस्पाइट हैविंग बच्चे के रोने की आवाज़ के बाद भी विटनेस ने उसकी तरफ नहीं देखा। तो एडमिशन जो है PW5 जो है वो एक कज़न है PW1 के, और बिहेवियर इज़ नॉट इंटरसीडिंग। और जब बॉयज़ को देखा कि अक्यूज्ड के साथ है अर्ली मॉर्निंग में, और जो बॉय सिर्फ 7 साल का था इज़ अननेचुरल। और ये भी अननेचुरल है कि प्रोसिक्यूशन जो है और PW1 की एलिगेशन है वो बताती हैं कि अक्यूज्ड की प्रीवियस एनिमिटी भी थी, और PW5 है क्लोज रिलेटिव भी है, और उसके बाद भी उसने सरप्राइज नहीं हुई, ना ही कोई इंटरवीन किया जब उसने बॉय को अपीलेंट्स के साथ देखा। तो अनदर एस्पेक्ट था कि पुलिस की स्टेटमेंट में जो PW5 ने रिकॉर्ड की थी, जो भी 2 महीने के बाद रिकॉर्ड की थी जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, और एप्लीकेशन जो फाइल की थी उसमें भी कहीं मेंशन नहीं किया 156(3) के अंदर एप्लीकेशन में कि उसने लड़के को अपने साथ विटनेस के साथ, मतलब ही हैज विटनेस द बॉय, कि उसने अक्यूज्ड के साथ देखा है। 156(3) की जो एप्लीकेशन थी। और फिर PW4 की चीज़ें को देखिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि स्टेटमेंट जो PW4 की थी वो अनरिलायबल थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ देखा था वो यहाँ पर लोकेटेड है, और PW4 जो है वो यहाँ के लोकेशन में है, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अक्यूज्ड एक स्टैंडिंग स्पॉट पे खड़े थे अलग विलेज पे विद द डिसीज्ड। लेकिन ग्लेडिंग डिस्क्रिपेंसीज के बाद ये एक अननेचुरल है और इम्प्रॉबेबल है कि वन ऑफ द क्लोज नेबर जो है, जो कि 8 से 10 पेसेस की दूरी पे रहता है, वो अवेयर ना ही था कि बॉयज वो मिसिंग है 8 अक्टूबर 1999 से। लेकिन इनफैक्ट जो इम्प्रॉबेबिलिटी ऑफ विटनेस इग्नोरेंस ऑफ ये है कि ये एविडेंट है कि अगर हम इसकी टेस्टिमोनी PW1 की टेस्टिमोनी को कंसिडर करें तो उसकी एनालिसिस किया गया। और फिर PW सारे विटनेस के एनालिसिस के बाद लीगल ओपिनियन के कोर्ट ने ये दिया कि बेसिक प्रिंसिपल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है ईच सर्कमस्टांसेस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और लिंक्स जो बिटवीन ऑल सर्कमस्टांसेस को भी, और सारे सर्कमस्टांसेस को अगर टेकन क्यूमुलेटिवली एक साथ देखा जाए ताकि वो एक चेन बना सकें जो कंप्लीट हो, और जहाँ से कोई भी कंक्लूजन जो है, कोई भी कंक्लूजन के मतलब बच के ना जाए कि सारी प्रोबेबिलिटी से ये साबित हो कि क्राइम जो है अक्यूज ने किया और नन वेयर एल्स। ये बेसिक जो थ्योरी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस में कन्विक्शन करना के लिए चेन को कंप्लीट करना जरूरी है, और इनकेपेबल ऑफ एक्सप्लेनेशन, और कोई दूसरा हाइपोथेसिस नहीं बनना चाहिए कि गिल्ट ऑफ अक्यूज जो है वो जो एविडेंस है शुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, दैट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद हिज ओन इनोसेंस। तो
जो है इनोसेंस के साथ इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जो गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। शुड नॉट ओनली कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, लेकिन इनकंसिस्टेंट भी होना चाहिए उसकी इनोसेंस के साथ भी। तो ये सारी हाई ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज के साथ ही ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ क्राइम किया है। तो सारे जजमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पाया कि PW1 का जो टेस्टिमोनीज थी वो फ्लॉस थी और प्लेस ऑफ टाइम के बाद डिपोज किया गया, और ग्लेडिंग इनकंसिस्टेंस थी। प्रोसिक्यूशन जो है ने केस को प्रूफ नहीं किया। और इसके बाद कोर्ट ने ये भी ओपिनियन दिया कि इन्फर्मिटीज थी, उसकी कोई देयर इज नो एविडेंस और कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे अक्यूज्ड को क्राइम के साथ कनेक्ट किया जा सके। और सिर्फ ये थ्योरी एम्फेसाइज की थी लास्ट इन डॉक्ट्राइन। लास्ट इन डॉक्ट्राइन का काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एप्लीकेशन है। अगर टाइम लैग जो बिटवीन द टाइम ऑफ डिसीज्ड जब लास्ट देखा गया हो अक्यूज्ड के साथ और टाइम ऑफ द मर्डर जो है काफ़ी नैरो हो, तो कोर्ट जो है कन्विक्ट नहीं करना चाहिए अक्यूज्ड को सिर्फ लास्ट सीन सर्कमस्टांसेस की थ्योरी के बेसिस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट सीन के बेसिस पे। तो एक जजमेंट थी, उस पर भी रिलाई किया, जसवंत गिर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। और इसके बाद राम बरकश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और जजमेंट्स पे इंटरप्रिटेशंस निकालने के बाद यहाँ पर पाया कि जो टाइम लैग था बिटवीन द डिसीज्ड का अक्यूज्ड के साथ देखना 9 अक्टूबर 1999 को, प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ थी वो पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन साइलेंट है कि टाइम ऑफ डेथ कब थी। तो ये स्टेज साबित कर दिए, पता चलता है कि जो डेथ जो है अप्रोक्सीमेटली 2 डेज पोस्टमार्टम से पहले हुई थी, जो कि नैरो नहीं है। तो इफेक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इनकंसिस्टेंसी और डिपोजिशंस ऑफ विटनेसेस था ऑफ FIR जो है ऑलमोस्ट 6 वीक्स आफ्टर द इंसिडेंट डाली गई है। तो ये लास्ट इन सर्कमस्टांसेस जो है वो उसे उसके बेसिस पे अक्यूज्ड को कन्विक्शन करना है जो होगा वो जस्टिफाइड नहीं होगा। इसके बेसिस पे इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।